रहा, यानी 15 साल तक वो कहाँ रहा? राज दरबार में रहा। और कैसे उसके दिन बीते सुनना, बहुत मजा आएगी यहाँ से। अब बहुत मजा आने वाली भाई लोग, बहुत अच्छे सुनना आप लोग, ठीक है। 15 साल कैसे रहे उसके, बहुत ही अच्छे समझना। राज दरबार में रहा, बड़े ऐसो आराम से उसने अपनी जिंदगी वहां क्या करी, बिताई। जो उसको शर्मिंदगी पहले महसूस होती थी, जो खाने के लाले पड़ते थे, अब नहीं, अब तो राज दरबार में रह रहे हैं, अपन राज दरबार के होगा, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि राज दरबार का पहलवान है यार वो, समझ रहे हैं कि नहीं आप, ठीक है। सब पहलवान उससे हारे थे, सुन लो, अभी तक कोई उससे अब जीता ही नहीं था। उस समय का वो एक ऐसा पहलवान जिसने दुनिया के सारे पहलवानों को क्या किया था, हरा दिया था, नंबर 1 पहलवान था, ठीक है। ऐसो आराम से जिंदगी क्या हो रही थी, कट रही थी। राजा भी थे साथ में, सब राज दरबार में रह रहे थे, बढ़िया अच्छा कुशल मंगल जिंदगी क्या हो रही, कट रही, ठीक है। और जब वो मेले में जाता ना, अरे मेले में जब जाता तो उसकी अलग ही ठाट बाट रहती थी यार, किसकी, लुट्टन पहलवान की। वह मेले में घुटने तक लंबा चौगा पहनता, ठीक, देखे होंगे आपने पहलवान को, लंबे लंबे कुर्ते टाइप के जो पहनते हैं वो, इज दैट क्लियर, पहनता, अस्त व्यस्त पगड़ी लगाता, पगड़ी ढंग से भी कैसे बांध लेता पगड़ी, और बिल्कुल मस्त घूमते रहता, हलवाई के पास जाकर रसगुल्ले खाता, और रसगुल्ले में 1-2 नहीं खाता, 10-20 उठाया और मुंह में भर लिया। मेले में घूमता, पान की दुकान में जाता, पान खाता, 10-20 पान उठाया, 8-10 पान उठाया और डायरेक्ट पूरे मुंह में भर लिया। सोचो, जो 8-10 पान अपने मुंह में भर ले तो वो पहलवान का कद क्या होगा, काठी क्या होगी उसकी, वो कोई मामूली पहलवान तो ना था, समझ रहे, जो एक ही बार में 8-10 क्या कर रहा है, मुंह, ठीक है, पान भर ले रहा है मुंह में, इज दैट क्लियर। 8-10 पान मुंह में इकट्ठे खाता, ठीक है। अबरस का चश्मा पहनता, और खिलौना, जो मेले में जाता खिलौने को हाथ में लेता और खिलौने से खिलौने को हाथ में नचाता। जैसे कई लोग चश्मा कैसे ऐसे करके क्या करते हैं, चश्मा हिलाते ही नहीं कोई लोग, ठीक है। तो वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा आराम से कट रही यार, मस्त कट रही उसकी क्या जिंदगी, ठीक है। अच्छा, और पीतल की सीटी बजाता और हंसता हुआ चला आता। पीतल की सीटी, एक पीतल की सीटी रहती थी ना, जो लोग कुश्ती उस्ती कराते हैं, कबड्डी वबड्डी खिलाते हैं, उनके पास एक सीटी रहती, सीटी बजाते बिसिल, तो वो उसके पास सीटी रहती, वो मस्त सीटी बजाता और हंसते हंसते चले जाता। इज दैट क्लियर, आगे। अच्छा, दंगल में, अच्छा उससे दंगल में कोई नहीं लड़ता, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा, अब वो पहलवान बन चुका था। समय हर किसी का आता है, समझ रहे हैं कि नहीं। पहले चांद सिंह का समय था, फिर काला खां का समय था, और अब सिर्फ किसका समय है। यही मजबूरी तो तुम लोग को पैदा करना है मेरे भाई। अपना टाइम आएगा, आएगा नहीं, अपना टाइम है, अपना टाइम है, आएगा नहीं, अब अपना टाइम है, आप लोग का टाइम है। ये इतिहास रचने के लिए आपके पास यही समय है, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। अच्छा, कोई अगर लड़ने को कहता कि भाई मैं इससे लड़ूंगा, तो जो श्यामनगर के राजा थे वो डायरेक्ट मना कर देते थे, भाई तेरे को अपनी जिंदगी प्यारी है या जिंदगी प्यारी नहीं, तू नहीं लड़ सकता उसके साथ, तू उसके साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि राजा समझ गया था कि ये बहादुर है, समझ गए, मतलब लुट्टन बहादुर, इससे कोई जीते नहीं सकता यार। आप जबरन में उसकी हड्डी टूट जाएगी, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए राजा समझदारी से खुद ही क्या करते थे, मना कर देते थे, नहीं नहीं ये मेरे राज दरबार का क्या है, पहलवान है, ये बिल्कुल नहीं लड़े। मतलब एक उसको बहुत बड़ी ख्याति क्या हो गई थी, प्राप्त हो गई थी। ऐसे 15 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला, अचानक खबर आई कि सास और पत्नी मर गई है, सास और पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो 15 वर्ष वो यहाँ दरबार में रहा, उसी समय उसी दौरान उसकी सास और पत्नी भी क्या हुई, दुनिया को प्यारी हो गई और स्वर्ग लोक में चली गई, ठीक है। लुट्टन के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र को उन्होंने बहुत बड़ा पहलवान बनाया था और कहा था, बेटा सुन, मेरा नाम जहां तक नहीं पहुंचा है, तुम दोनों वहां तक अपना नाम पहुंचाना। इज दैट क्लियर। और जब वो 2 बेटियों के साथ निकलता था ना, ठीक है, जब तीनों बाप बेटे निकलते थे तो दुनिया के लोग उनको बोलते थे कि भाई बाप से बढ़ के निकलेंगे ये 2 पहलवान, बाप से बढ़ के निकलेंगे ये क्या 2 पहलवान, ऐसे लोग उनको बोलते थे। लुट्टन ने दोनों को पहलवानी सिखाई और पहलवान के सारे गुण उनको क्या किया, सिखा दिए, और कहा कि देखो बेटा,
मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूं, परंतु सुनो, मेरा कोई गुरु नहीं था, ढोलक ही मेरी गुरु थी। इसलिए बेटा सुनो, तुम भी ढोलक को अपना क्या मानना, गुरु मानना। और जब भी दंगल लड़ने जाओगे, जब भी अखाड़ा लड़ने जाओगे, तो सबसे पहले ढोलक को क्या करना, प्रणाम करना, उसके बाद ही तुम दंगल में प्रवेश करना। इज दैट क्लियर? तो ऐसा उसने अपने बच्चों को क्या किया, बताया। ओके बॉस। फिर आगे की स्टोरी देखते क्या हुआ, बहुत ही अच्छी समझिएगा आप, अब और इंटरेस्ट पैदा होगा स्टोरी में। अब आगे क्या हुआ, गौर से सुनो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुशल मंगल चल रहा है। अचानक एक दिन राजा की मौत हो जाती है और राजा स्वर्गलोक को। एक नौकर की वैल्यू तभी तक होती है जब उसका मालिक जिंदा है। जब मालिक मर जाता है ना, तो नौकर की कोई वैल्यू नहीं रहती। आप लोग की वैल्यू तब तक है मेरे भाई, जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं। जिस दिन वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? तो अचानक क्या हुआ, अचानक एक खबर आती है कि राजा का स्वर्गवास हो गया। सारा 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 नगर शोकाकुल में डूब गया। ठीक है, अचानक ही राजा की मृत्यु हो जाती है, अचानक ही राजा का स्वर्गवास हो जाता है। राजकुमार विलायत में पड़ता है, राजकुमार को ये बात पता चलती है। अब देखो, जब राजा मर गया है तो उसका बेटा प्रशासन को क्या करता है, चलाता है। ये बात आप याद रखना, समझ रहे हैं कि नहीं आप? उस समय ऐसा चलता था कि राजा का बेटा राजा होता था, तो उन्हें बुलाया गया, विलायत से उसको बुलाया गया, ठीक है, और उसको प्रशासन सौंपी गई पूरे श्याम नगर की, जो जहाँ का वो राजा था। ठीक है, राजकुमार को अब राजा बनाया गया। वो विलायत से आया, अंतिम संस्कार किया, सारे एरिया को घुमा, उसे कुछ चीज की कमी दिखाई दी। उसने अपनी प्रशासन व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए, अपनी प्रशासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए मालूम क्या किया, ये तीनों बाप बेटों को वहां से निकाल दिया। कहां से? राज दरबार से। क्यों? क्योंकि हर कोई अपडेट करना चाहता है अपने फंक्शन को। तो वो विलायत से आया था। अब सोचो, जो विलायत में पढ़ते होंगे तो उनकी सोच कैसी होती होगी, आप खुद ही दिमाग लगाइए ना। अपडेट ढूंढते उन लोग, जो पुराना चला आ रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और विलायत में तो पढ़ने के बाद बच्चे, सुनो, माँ बाप को भी अपडेट कर देते हैं। और माँ बाप अगर अपडेट नहीं हो रहे तो सुनो, उनको अनाथालय में जाके डाउनलोड कर देते हैं। देखा हूं मैंने अपने जीवन में। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किए हैं, आप विलायत जाके इतनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं कि आपके माँ बाप आपके हिसाब से अपडेट नहीं होते, तो आप लोग उनको अनाथालय का रास्ता और अनाथालय में ले जाके पटक देते हैं, जाओ उधरी सड़ो। तो ऐसा वो विलायत का राजकुमार था, जिसने क्या किया, प्रशासन व्यवस्था में देखा, और प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपडेट करने के लिए उन्होंने देखा कि तीन लोग फालतू के हैं राज दरबार में, इनका कोई काम नहीं। उन तीनों बाप बेटों का कर दिया, तीनों बाप बेटे ने अपनी ढोलक कांधे पे उठाई और गांव की ओर प्रस्थान। और गांव पर आए तो गांव के, उस समय उनका काफी नाम था, तो गांव के लोगों ने उनको शरण दी। गांव के लोगों ने एक झोपड़ी, जो राज दरबार में रहते थे, जो इंसान जहां से शुरू होता है वो वहीं पे आता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, सूरज उगता है वो डूबता है, जो डूबता है वो उगता है। एक सिक्का है, उसका चित है, तो दूसरा पट है। एक इंसान में अच्छाई है तो जो जन्मा है तो वो मरेगा। ये दुख से गए थे, वापस दुख में आ गए। गांव वाले ने एक झोपड़ी बनाई और एक झोपड़ी में रहने की व्यवस्था, सारा राशन पानी दे दिया, और गांव वालों ने कहा कि तुम्हारी सारी व्यवस्था खान पान की हम करेंगे, और तुम्हारा काम ये रहेगा कि इस गांव के जितने भी गबरू जवान हैं और जितने भी नौजवान और ग्वाले हैं, गाय चराने वाले लोग, इनको तुम अच्छी शिक्षा दो और इनको पहलवान बनाओ, और तुमने जैसे नाम कमाया ऐसा इनको ये भी नाम कमाना चाहिए। भैया कोचिंग चालू हो गई वहां पे, काय की पहलवानी की कोचिंग चालू हो गई। बढ़िया चला सिस्टम, दोनों बेटे काम पे लग गए, दोनों बेटे के ढेर सारे शिष्य बन गए, और दिन रात उनको कसरत करा के पहलवानी सिखा रहे हैं, और लुट्टन भी पहलवानी सिखा रहा है, और दिन दनादन दिन बिल्कुल अपना ढोलक क्या कर रहा है, बजा रहा है। कुछ समय ये चला, उसके बाद कुछ एक ऐसा मंजर आया
कि गांव की स्थिति बदल गई, गांव की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। गांव वाले से अब लुट्टन और उसके बेटों का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा था और शिष्यों की फीस का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया। बेचारा वो बेसहारा हो गया। और दूसरे सबसे बड़ी मुसीबत वहां पर गांव में बहुत बड़ा संकट आया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोग भूखे मर गए। चारों तरफ धरती फटने लगी, पानी का नामो निशान नहीं। अन्न की कमी पड़ गई, अन्न के कारण लोग मर गए, मरते चले गए। इतनी भयंकर की सिचुएशन वहां पर हुई। और साथ में सुनो तो हैजा, मलेरिया, अनेक प्रकार की महामारी वहां पर फैल गई। महामारी इतनी भयंकर फैली कि गांव में रोज एक दिन में 3 मौतें होने लगी। लगभग 3 लोगों की जान तो हर दिन जाती थी। चारों तरफ शमशान ही शमशान बन गया था। क्योंकि जब महामारी आती है ना तो लाशों को जलाने के लिए भी शमशान खाली नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहले से बुकिंग हो जाते हैं। वो कोरोना काल में आपने देखे होंगे लोगों को कहां कहां दफनाया और कहां कहां जलाया गया है। उस समय इतनी भयंकर की महामारी फैली, लोग डर गए, गांव के लोग डर गए, चुप हो गए। इतना हाहाकार, इतना भयंकर की अमावस्या की रात काली चांदनी निकली है पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ दुख ही दुख। वो गांव के बेबस लोग बेचारे, सूर्य उगता तो बाहर निकलते और सूर्य जैसा ही डूबता तो चुपचाप अपने अपने घर में घुस जाते और पड़े रहते और चुपचाप एक दूसरे का देखते रहते, क्योंकि चारों तरफ केवल मौत ही मौत है। डेथ वाज एवरीवेयर, चारों तरफ क्या थी? मौत ही मौत थी। बेचारे इतने बेबस हो गए, इतने बेबस हो गए। जो मरीज लोग थे, जो दुखी लोग थे, अपने घर में रोते थे और हे राम हे भगवान हे कृष्णा की आवाज लगाते थे। सब लोग चारों तरफ दुखी थे। रात बहुत भयंकर थी, दहशत चारों तरफ फैल गई थी और गीदड़ और कुत्तों की आवाज आती थी, जिससे गांव के लोग और डर जाते थे। क्योंकि जब कुत्ता रात में रोता है तो वो एक प्रकार की नेगेटिविटी आती है और लोग कहते हैं कि अब तो बुरा होने वाला है। उससे वो डरे सिमटे हुए अपने घर के कोने में पड़े रहते थे। चारों तरफ का मंजर ऐसा था, ठंडी के समय था, इतनी भयंकर ठंडी थी कि जो कुत्ते लोग राखड़ में बैठे रहते थे और राखड़ में बैठकर ही अपने आप को गर्म करते थे और वहीं चिल्लाते थे कुत्ते लोग, भौं भौं करके चिल्लाते थे। तो चारों तरफ का वातावरण प्रतिकूल हो जाता था और कोई घटना घटित होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, लोग ऐसा मानने लगते थे। बहुत भयंकर का मंजर उस गांव में क्या हो गया? फैल गया। परंतु लुट्टन पहलवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। निरंतर दिन रात उसकी ढोलक बज रही थी। दिन रात ढोलक बजा रहा था, वो दिन रात ढोलक बजा रहा था। चारों तरफ सुनसान था, चारों तरफ शमशान था। शमशान और सुनसानपन में भी संजीवनी की तरह वह आवाज दे रहा था और संजीवनी की काम कर रहा था और ढोलक बजा बजा के लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था, हौसला बढ़ा रहा था कि ये दुख की घड़ी है, ज्यादा समय के लिए नहीं, ये बीत जाएगी, मत घबराओ मत घबराओ। दिन रात निरंतर 24 घंटे वो ढोलक बजा रहा है। हमारे बच्चे 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते ढंग से, क्योंकि उनको दिखान जाना है, क्योंकि उनको फालतू के दोस्तों के साथ घूमना है, उनको होमवर्क करके नहीं लाना है। और वो चूतिया आदमी को देखो तो दिन रात से क्या बजा रहा है? ढोलक बजा रहा है। और ये देखो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। भाई पढ़ाई लिखाई कर लो तो ही काम पड़ेगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिन रात ढोलक बजा रहा है वो, दिन रात लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। अर्थात उसकी ढोलक जो है उसे संजीवनी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो शमशान के लोगों को और ये जो पीड़ित और दुखी लोगों को भी वो क्या कर रहा है? हौसला दे रहा है। इसीलिए उस ढोलक को क्या कहा गया? संजीवनी की तरह है, ये संजीवनी की तरह है। खूब बजाया बेचारे ने ढोलक, माहौल को सुधारने की कोशिश की, परंतु आगे दिक्कत इतनी बढ़ी कि सुबह उसके दोनों बेटे स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि वो भी बीमारी की चपेट में आ गए।
पहलवान ने फिर भी टेंशन नहीं ली। श्यामनगर के राजा ने उसको एक चमकती हुई रेशमी लंगोट दी थी। उस लंगोट को सुबह उसने पहना, अपने शरीर में मिट्टी लगाई, कसरत की और कसरत करके अपने बेटों को, दोनों बेटों को कांधे पर, एक को इधर और एक को इधर, और अंतिम संस्कार के लिए अकेला चढ़ पड़ा, चला गया और नदी में उनको बहाकर आ गया। जब वो मरे, उसके पहलवान के दोनों बेटे मरे, तो उसने टेंशन नहीं ली। उसने क्या कहा, अरे पहलवान तो गिर पड़े, पहलवान तो गिर पड़े। लोग रोते हैं, अभी तुम भी रोगे, रिजल्ट तो आने दो। अभी ये आधा होमवर्क करके ला रहा नहीं है, पीछे वाले की दुकान आ रही जोर से, बाकी लोग लेट आ रहे हैं। अभी तुम रोगे, तुम रुको तो रिजल्ट आने दो ना, उसके बाद तुम रोगे, अपने आप तो रोगे, तुम अपने आप, तुम्हारी आंखों से क्या आएंगे, आंसू आएंगे, क्योंकि समय तुमको मोहताज कर देगा रोने के लिए। अभी तुम समय को मोहताज कर रहे हो ना, कि पढ़ नहीं रहे हो, अरे हटा समय, इसके साथ दूंगा, उसके साथ दूंगा, खाऊंगा, वह खाऊंगा, गुटखा खाऊंगा, अभी कर लो, समय का टाइम भी आएगा और वो तुम्हारी माँ बहन करेगा और तुम रोगे पेबले जैसे, चूतिया जैसे, इतने बड़े वाले बेशरम हो तुम लोग। उसके बाद भी फिर से पढ़ेंगे अपन प्राइवेट, फिर से पढ़ेंगे अपन, क्या हो गया, फेल हो गए अपन, एक बार और पढ़ेंगे अपन, ऐसे तो हो तुम लोग। तो वो रोया नहीं, उसने अपने आप को ढांढस बंधाया, हौसला बढ़ाया अपने आप का, राजा की दी हुई रेशमी लंगोट को निकाला, पहना, मिट्टी को शरीर में लगाया, कसरत की और कसरत करके दोनों बेटों को अपने कांधे में उठाया और अंतिम संस्कार नदी में ले जाके उनको, और जब वो मरे तो उनको कहा, अरे दोनों पहलवान तो गिर पड़े, दोनों पहलवान तो गिर पड़े, ऐसा उसने कहा और अपने घर में आकर विवश बैठा। शाम को बैठा रहा। उसके बेटे के कुछ शिष्य थे, वो आए, उन्होंने पहलवान का हौसला बढ़ाया और कहा कि हमारे जो गुरु थे, यानी वो बेटे, जो दो उसके बेटे थे, उनके शिष्य आए थे, तो बोले हमारे जो गुरु थे पहलवान जी, उन्होंने कहा था बीमारी के दौरान कि अगर हम मर गए तो हमारे पिताजी से ये कहना कि हमारी अंतिम इच्छा ये थी कि हमें हमारा जब अंतिम संस्कार किया जाएगा और जब हमें जलाया जाएगा तो हमें लकड़ी के ऊपर चित्त करके न रखा जाए, नहीं तो हम जंग हार जाएंगे। चित्त का मतलब समझते हो ना, ऐसे करके, अगर ऐसे होगा मतलब हार गए। यानी कुश्ती में यही तो होता है कि तुमको केवल मारना नहीं, तुमको उसको पलटा के केवल ऐसे चित्त कर देना है। अगर वो ऐसे चित्त हो गया तो वो बाजी जीत जाते हैं, और जो चित्त हो गया वो बाजी हार जाता है। तो वो शिष्य कह रहे हैं उससे कि हमारे गुरु की अंतिम इच्छा ये थी कि अगर उनका अंतिम संस्कार हो तो उन्हें जब लकड़ी पर जलाया जाए तो उन्हें चित्त नहीं रखा जाए, उन्हें पेट के बल लेटाया जाए। यानी चिता हमेशा ऐसी रहती, देखे होंगे आप लोगों, पर उनकी अंतिम इच्छा थी कि हमको पेट के बल क्या किया जाए, लेटाया जाए, क्योंकि हम मरने के बाद भी हारना नहीं चाहते हैं। अगर हम मर भी गए हैं तो हम चित्त नहीं, हमें औंधा बोले तो पेट के बल लेटाया जाए और फिर हमें अग्नि में जलाया जाए। अग्नि में क्या किया जाए, जलाया जाए। तो ऐसी बात वो जो शिष्य थे उन बेटों के, वो किससे कर रहे हैं, लुट्टन। परंतु लुट्टन तो बेचारा अलग ही अपने शौक में। अरे यार, जब हम अगर अंदर से दुखी हैं, एक बात याद रखना, अगर हम अंदर से दुखी हैं, दिल से दुखी हैं और सारे संसार में भी पार्टियां चल रही है, बिल्कुल एंजॉय हो रहा है, तो हमको उसमें भी दुख नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं। और अगर अंदर से हम प्रशंसा पूर्वक है, बढ़िया है, पूरी दुनिया अगर कैसी है, मर भी रही है, तो हमें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम अंदर से अच्छे हैं। तो जिस समय बीमारी फैली, चारों तरफ मौत थी, वो बम एंजॉय करते हुए क्या बजा रहा था, क्योंकि उसके दिल में डर नहीं था,
हौसला था, बलशाली था, वो मस्त ढोलक बजा रहा, परंतु बेचारा अब कैसे बैठा है, उदास। यार आप बताओ, जो अपने छोड़ के चले जाए, अच्छा पिता छोड़ के चला जाए बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पिता के जीते जी उसके 2 जवान बेटे चले गए, तो उस चिता को कैसे अग्नि देगा एक पिता, ये आप एज्यूम करिए, सोचिए उसको वो कैसे अग्नि देगा। कल्पना करने वाली बात है ये कि 2 जवान बेटे मर गए हैं और उन्हें अग्नि दे रहा है पिता। सोचिए, अगर पिताजी मर गए हैं और बेटे अग्नि दे रहे तो कोई मैटर नहीं रखता, ये बातें जलाए जुले और घर में आ गए, पर एक बाप ने उन दोनों को कैसे पाला होगा, कैसे पोसा होगा, कल्पना करिए आप। कभी गोद में खिलाया होगा, पर आज वो अपने हाथों से उनको क्या कर रहा है, चिता अग्नि दे रहा है, उनकी चिता को अग्नि दे रहा है। बेचारा दुखी होता है और बैठे के बैठे रहता है। शिष्य लोग बोलते हैं, बात करते हैं, ना तो उनकी बात का कोई, बस चल रहा है, इशारों में बातें चल रही हैं, और वहीं से लेखक इस चैप्टर को खत्म कर देता है और ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? बंद कर दो भाई, ठीक है।